जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। बीती रात असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद से सांसद हैं, उनके घर पर कई लोग हंगामा करते हैं। उनके घर के बाहर खड़े होकर के, दिल्ली स्थित आवास के बाहर खड़े होकर के, जहां पर सांसदों को स्पेशली लुटियन जोन में जो घर दिया जाता है, वहां पर ओवैसी को भी घर मिला हुआ। और वहीं पर जाकर के कई लोग, कई लड़के वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के नेम प्लेट के ऊपर कालिख पोत देते हैं, वहां पर हिंदुस्तान और इजराइल के झंडे लगा देते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान और इजराइल एक साथ खड़े रहेंगे, जीवन के अंत तक खड़े रहेंगे। जब तक ये हिंदुस्तान हमारे है तब तक हम इसके साथ में खड़े रहेंगे। अब ऐसा हुआ क्यों? ये असदुद्दीन ओवैसी के उसका रिएक्शन है जब ओवैसी संसद भवन में सांसद पद की शपथ ले रहे थे। उसी बीच जब उन्होंने अंतिम क्षण में नारा लगाया था जय फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे उन्होंने वहां पर लगाए। और यही कारण है कि ओवैसी के घर के बाहर जाकर के कई लोगों ने, कई लड़कों ने लगातार वहां पर नारे ये लगाए, इजराइल जिंदाबाद। इस पे हंगामा क्या हुआ? दरअसल ओवैसी ने इस चीज के ऊपर ट्वीट करके गृह मंत्रालय को, दिल्ली पुलिस को और उन सभी लोगों को जिन्होंने घर के बाहर जाकर के हंगामा किया था, उन सभी के बारे में ट्वीट किया है और एक एक करके सबको घेरे में लिया है। सबसे पहली चीज, उन्होंने गृह मंत्रालय को टारगेट किया। उन्होंने बोला कि क्या इस देश में सांसद सुरक्षित नहीं रहेंगे, और उसके बाद उन्होंने इसके बारे में शिकायत भी दर्ज करवाई है। और साथ ही दिल्ली पुलिस के बारे में भी उन्होंने बोला कि क्या दिल्ली पुलिस मेरे घर की सुरक्षा नहीं कर सकती है? क्या मैं इस देश का मनोनीत सांसद नहीं हूं? उसके बाद उन्होंने स्पीकर साहब ओम बिरला से पूछा कि ओम बिरला साहब, क्या इस देश में सांसदों की सुरक्षा के बारे में कोई चीज आप सोचते हैं या नहीं? ये लगातार उनके ट्वीट्स आए और उन्होंने अंतकाल उन लोगों के बारे में यह कहा कि मैं इन 2 टके के गुंडों से नहीं डरता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि तुम लोग ये सावरकर जैसी हरकत करना, डरपोकों जैसी हरकत करना बंद कर दो, क्योंकि मैं अपने कदम कभी भी पीछे नहीं लूंगा। ये ओवैसी के बोल थे। खैर, अब इसमें समस्या कहां आती है? ठीक है, उनके घर पर हमला हुआ, ये बिल्कुल निंदनीय है। उसके बारे में सुरक्षा की जानकारी रखना भी दिल्ली पुलिस का काम है, ये भी बिल्कुल ठीक है। गृह मंत्रालय को आप घेर सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए इतना कीच में कौन जाता है ओवैसी साहब कि आप वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से बात करें हैं और उनको उन लड़कों से कंपेयर कर दे। और चलिए, आपने उनसे कंपैरिजन किया भी, क्योंकि आपकी मानसिकता में वो सावरकर होंगे, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया। लेकिन सावरकर के बारे में राजनीति करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप कोई बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। इस देश का हर एक स्वतंत्रता सेनानी मनोनीत होता है। सावरकर कौन थे ये आप समझ नहीं पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुनिए, सावरकर माने तप, सावरकर माने त्याग, तब जाकर के आपको सावरकर के बारे में पता चलेगा। और हां, बिल्कुल यह चीज हमें समझनी चाहिए कि किसी भी सांसद की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि है और प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अपने सुरक्षा के लपेटे में एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा पकड़ के उठा दे जिसके बारे में उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सावरकर के बारे में आप बोल रहे हैं, आपने कितना बड़ा स्वतंत्रता सेनानियों वाला काम कर दिया। हैदराबाद से बाहर निकल करके कभी अपने पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखा है? आपके कितने और सांसद हैं? एक भी नहीं मिलेगा आपको। यही कारण है कि आप बस एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और आपको राजनीति करने चाहिए तो इस देश की करनी चाहिए। भारत माता के जय के नारे लगाते हुए आपके मुख से शब्द नहीं निकलता है, और फिलिस्तीन जिंदाबाद के लिए आप हमेशा खड़े रहेंगे हैं। भारत हमारी मां है, यह मानने में कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इन्होंने हमें जना है, इस मां ने हमें जन्म दिया है, हमें आगे बढ़ाया है, ठीक है? तो आप कोई नहीं होते हैं कि भारत माता की जय ना बोले। और चलिए, वो आपका पर्सनल अधिकार, आप कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन दूसरी बात यह भी तो है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद आप हमारे देश के संसद भवन में कैसे बोलेंगे? जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। आप जाकर के फिलिस्तीन में बोल करके दिखाइए। अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो जाकर के वहां पे जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनके साथ बीच में खड़े होकर के दिखाइए। आप खड़े नहीं होंगे, बट उनके नाम पे वोट कमाना आपको आता है हिंदुस्तान में। तो ये ओवैसी जैसे लोगों की सोच है। बाकी आपका इस खबर को लेकर के क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।